हेलो एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम रॉयल रंबल 2023 के विनर के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ शॉन माइकल के बारे में भी कुछ अपडेट्स है एज और साथ में और भी बड़ी अपडेट्स है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे लास्ट तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। तो आप लोगों को जैसा पता है कि 27 जून को जो जॉन सीना है वो रिटर्न करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के एडिशन में। तो आप लोगों को सारा प्रोसेस मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि जॉन सीना का क्या स्टेटस होने वाला है WWE में। लेकिन अब जो उस मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है उसकी जो टिकट्स थी तो वो जॉन सीना के रिटर्न के अनाउंस होने से पहले तकरीबन 3500 बिक गई थी और जॉन सीना के आने के बाद तकरीबन 1350 टिकट्स और इस 2-3 दिन में बिक गई हैं। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। और अगर आप लोगों को ये नंबर कम लग रहा है कि 1350 टिकट्स कुछ भी नहीं है, तो अभी मैं आप लोगों को एक और बात भी बताता हूँ। जो टिकट की प्राइस है वो लगभग 3000 के करीब है, मोस्ट प्रोबेबली 3000 बताई जा रही है। तो ऐसे में अगर 1350 टिकट जॉन सीना ने बिकवाई है तो WWE को 40,62,000 रुपये का जो फ़ायदा है वो पहुंचाया है। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1300 टिकट तो बोलने में कम लग रहे हैं, लेकिन 40,62,000 बोलने में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो इतना प्रॉफिट जॉन सीना ने करवाया है। और अभी 27 जून के मंडे नाइट रॉ का एडिशन होने में भी बहुत समय बाकी है और स्टिल जो टिकट्स है वो तकरीबन 462 टिकट्स बाकी है और मंडे नाइट रॉ के आने तक ये जो टिकट्स है ये सोल्ड आउट हो जाएंगे। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि जॉन सीना कितना वैल्यू करते हैं WWE के लिए और ख़ास करके विंस मैकमैन के लिए। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लगा मुझे जॉन सीना के बारे में जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और आप लोगों को क्या लगता है कि ये 40,62,000 रुपये जो हैं ये कम है या ज़्यादा है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो कि जुड़ा हुआ है पेज से। तो पेज का रिसेंट टाइम में कल मैंने अपनी वीडियो में उसके अपडेट को कवर किया था, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि WWE उसको दोबारा से रिसाइन नहीं करना चाहती है और WWE ने उन्हें रिलीज़ किया। क्योंकि WWE ने पेज को 5 साल तक अपने कॉन्ट्रैक्ट में रखा और उसके बाद अभी 7 जुलाई को उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है और वो एक फ्री एजेंट बन जाएगी। तो ऐसे में कल शाम को ट्विच पर वो लाइव स्ट्रीम कर रही थी। तो ऐसे में फैंस ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, लेकिन एक अहम क्वेश्चन जो था वो ये था कि पेज जो है वो इन रिंग रिटर्न कब करेगी और कहाँ करेगी। तो इस पर पेज का जो जवाब था वो ये था कि वो 1000% जो है अपना इन रिंग रिटर्न करेंगी। जिस पर दोबारा से एक फैन ने पूछा कि वो कहाँ अपना रिटर्न करेगी, क्या AEW वो प्लेस हो सकती हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ, AEW भी हो सकती है। क्योंकि अगर वो मुझे मोटे पैसे ऑफर करते हैं तो मैं AEW के साथ भी काम करने के लिए एग्री हूँ। तो अगर आप लोग ने आने वाले टाइम में पेज को AEW के साथ देख लिया तो ज़्यादा शौक नहीं होना। क्योंकि WWE जो है उन्होंने पेज को खुद से ही कोई कॉन्ट्रैक्ट पेश नहीं किया और ना ही उसके बारे में केयर की। तो अब तो वक्त ही बताएगा कि पेज जो है वो कहाँ पर अपना रिटर्न करती है और वो किस तरह से उसकी बुकिंग होती है। तो ये थी पेज के बारे में कुछ अपडेट्स। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो कि जुड़ा हुआ है शॉन माइकल से। तो जी हाँ, शॉन माइकल के बारे में एक छोटी सी अपडेट है। तो बहुत समय से लोग कह रहे थे कि शॉन माइकल के बारे में कुछ अपडेट दो। तो उसके बारे में अपडेट ये है कि जो NXT है उन्होंने हाल ही में अपने लाइव इवेंट्स शुरू किए, जैसे मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन करती है, इसी तरह NXT ने भी स्टार्ट कर दिए हैं लाइव इवेंट्स। तो उसमें आके शॉन माइकल उसकी ओपनिंग करते हैं और शॉन माइकल जो है उन्होंने अभी पिछले कुछ टाइम में अपनी जो हेयर थी उसको कट किया था और एक गंजे इंसान बन गए थे। तो अभी हाल ही में उसकी जो पुरानी वाली लुक है वो वापस आ चुकी है और जो शॉन माइकल है उन्होंने अपनी बालों की जो ग्रोथ है वो बढ़ाई है और उसका जो नया लुक है वो बिल्कुल सेम टू सेम वो पिछली लुक की तरह है। और क्या इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो शॉन माइकल है, वैसे ये बात तो मैं हवा में कह रहा हूँ लेकिन आप लोगों का
क्या कहना है। और वैसे भी WWE में एक टर्म चलता है नेवर से नेवर वाला, तो क्या इससे हम ये हिंट लगा सकते हैं कि जो शॉन माइकल है वो इस साल रेसलमेनिया 39 में कम्पीट करने वाले हैं। आप लोग इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। और ये मैच उसका अगेंस्ट स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि जुड़ा हुआ है द पिंड ब्रे वाइट से। तो पिंड ब्रे वाइट के बारे में भी हाल ही में मैंने बहुत सारे अपडेट कवर किए। कल भी मैंने वीडियो में उसके बारे में एक रिपोर्ट कवर की थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि WWE वाले जो है उन्होंने रिलीज़ किया है पिंड को इसी वजह से, क्योंकि वो सुपरस्टार का कैरेक्टर बर्बाद करते थे। जिस तरह मिस का किया पेस कैरेक्टर था वो बर्बाद कर दिया, सेथ रॉलिंस का पेस कैरेक्टर बर्बाद कर दिया। तो उसका रिप्लाई भी आया जो मैंने आप लोगों को कल अपनी वीडियो में बताया था। तो इसके बाद रिंग साइड न्यूज़ वालों ने एक और जो अपडेट है वो शेयर की है, और वो ये है कि जो पिंड ब्रे वाइट है उसको WWE ने इसी वजह से रिलीज़ किया है कि उसको कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ थे, तो इसी वजह से WWE ने पिंड ब्रे वाइट को रिलीज़ किया है। तो जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, पिंड जो है उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से रिलीज़ कर दिया गया है। और अभी आप लोग ये बात मुझे बताओ कि क्या ये रिंग साइड न्यूज़ वाले जो है इन्होंने ये अपडेट शेयर किया है, तो इनका ये अपडेट कितना सच्चा है और कितना झूठा है। और इसके ऊपर जो मेरे ख्याल में पिंड है वो भी अपनी रिप्लाई देंगे। तो बेसिकली तो अगर वो कोई रिप्लाई करता है तो मैं आप लोगों को अपनी चैनल पर डेफिनेटली बताऊंगा। और उसके जो ये मेंटल हेल्थ इश्यूज थे वो लुक हार्पर के डेथ के बाद आना शुरू हो गए थे, और उसके बाद उन्होंने जो है WWE ने उसे कहा था कि डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट ले लो, लेकिन ब्रे वाइट जो है वो WWE की ये बात नहीं मान रहे थे, और इसी वजह से WWE ने पिंड ब्रे वाइट को रिलीज़ कर लिया है। तो आप लोग मुझे क्लियर करके बताओ कि इस अपडेट में कितनी सच्चाई है। ये थी पिंड के बारे में कुछ अपडेट्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और अगर वो आने वाले टाइम में भी पिंड के बारे में कुछ रिपोर्ट सामने आती है तो वो भी आप लोगों को इस चैनल पर मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं रॉयल रंबल 2023 के विनर के बारे में। तो जी हाँ, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी रॉयल रंबल होने में तो बहुत ही टाइम बाकी है, लेकिन मैं अभी से रॉयल रंबल के विनर का बात कर रहा हूँ। तो जी हाँ, जब भी कोई बड़ा PPV होता है इस तरह, अगर रेसलमेनिया, रॉयल रंबल या समरस्लैम हो गया या बाकी बड़े बड़े पेपर-व्यूज हो गए, तो उसकी जो स्टोरी लाइन है या विनर और लूज़र है वो पहले से शेड्यूल कर लिए जाते हैं, और उसकी स्टोरी लाइन जो है वो पहले से बनाई जाती है। तो इस साल नहीं, वैसे जो अगले साल 2023 में जो रॉयल रंबल होने वाला है उसका जो विनर है वो सामने आया है, और वो कोई और नहीं बल्कि द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स है। तो जी हाँ, जो रिकवरी टाइम है कोडी रोड का वो भी 9 महीने बताए जा रहे हैं, और रॉयल रंबल को होने में भी अभी तकरीबन 8, साढ़े 8, 9 महीने, मैक्सिमम 9 महीने बाकी है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि जो कोडी रोड्स है वो रिटर्न करेंगे रॉयल रंबल में एक सरप्राइज इन फ्रंट के तौर पर, और वो इस 2023 का जो साल है उसका रॉयल रंबल विनर हो सकते हैं, और वो जाके पेश कर सकते हैं रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि जो रॉक है वो अगर एग्री नहीं करते किसी भी वजह से, क्योंकि उसका जो शेड्यूल है वो काफ़ी बिजी रहता है, तो अगर वो किसी भी पॉइंट पर एग्री नहीं करता है WWE के साथ, तो WWE के साथ दूसरा जो ऑप्शन है वो है कोडी रोड वर्सेस रोमन रेंस। तो आप लोग इन दोनों में कौन सा मैच देखना चाहते हो, कोडी रोड्स वर्सेस रोमन या द रॉक वर्सेस रोमन? तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ये बात कहेंगे कि रोमन वर्सेस रॉक करा दो, लेकिन अगर रॉक नहीं आते तो फिर इसी मैच से काम चलाना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी फाइनल अपडेट के ऊपर, जो कि जुड़ा हुआ है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस से। तो जी हाँ, जो सेथ फ्रिकिन रॉलिंस है उसको इस साल के मनी इन द बैंक के पोस्टर में बिल्कुल सीना छोड़ के लगाया हुआ है, और वो बिल्कुल सामने है। तो कोडी रोड के इंजर्ड होने के बाद WWE जो इंटरनली ये प्लान कर रही है कि जो इस साल का मनी इन द बैंक होने वाला है वो सेथ रॉलिंस जीते।
तो वैसे तो सेथ रॉलिंस ने बहुत, ये जो 2022 का साल है इसमें कोई विन ही नहीं की, कोई भी मैच विन नहीं किया, लेकिन अगर WWE के ऐसे प्लान्स है तो डेफिनेटली सेथ रॉलिंस के लिए कुछ बड़े प्लान्स हो सकते हैं आने वाले टाइम में। और सेथ रॉलिंस के फैंस के लिए ये एक बड़ी न्यूज़ है कि सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक जीते और वो किसी न किसी टाइम में उसको कैश इन करे। और आप लोगों को सेथ रॉलिंस का कैश इन तो याद होगा जब रेसलमेनिया 30 के टाइम में उन्होंने रॉक और रोमन रेंस के मैच में किया था और एक शॉकिंग मोमेंट क्रिएट किया था। तो आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। वेल, हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको प्रो रेसलिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।